नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कॉमन सेंटेंस की क्लास 3 करने वाले हैं। इसमें हम आपको 100 कॉमन सेंटेंस कराएंगे इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश। बहुत ही आसानी के साथ में आप लोगों को बोलना सिखाएंगे कि किस तरीके से इंग्लिश को बोला जाता है। और ये सेंटेंस जो है बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, हर जगह पर बहुत जल्दी जल्दी यूज होते हैं। मतलब कि आप बातचीत कर रहे हैं तो बातचीतों में सबसे ज़्यादा इनका ही प्रयोग होता है। आप अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, ऑफिस में और इंटरव्यू में कहीं पर भी आप इन सेंटेंस का सबसे ज़्यादा यूज़ देखोगे। और ये सेंटेंस बहुत छोटे छोटे सेंटेंस है, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में 100 क्वेश्चंस मतलब कि 100 सेंटेंस मैंने कराए हैं और ये 100 सेंटेंस हैं जो मैं आपको फिर से करा रहा हूँ। ये कंप्लीट सेंटेंस आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं और इनको किस तरीके से बोलना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो सेंटेंस नंबर 1 हमारा है, तुम्हें आना पड़ेगा। इसकी इंग्लिश बनेगी यू हैव टू कम। यू हैव टू कम। हैव टू का जब हम यूज कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हम कोई ना कोई मजबूरी दिखा रहे होते हैं। ठीक है, हैव टू, यू हैव टू कम मतलब कि तुम्हें आना पड़ेगा। उसे देखना पड़ेगा, ही विल हैव टू सी। ही विल हैव टू सी मतलब कि उसे देखना पड़ेगा। मैं समझना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड। आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। ठीक है, मैं समझना चाहूँगा। मैं देखना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू सी। आई वुड लाइक टू सी। मैं जानना चाहता हूँ। बोलते हैं ना हम कि क्या वजह हो कि मुझे भी बताओ, मैं भी जानना चाहता हूँ, तो हम इसे बोलेंगे इंग्लिश में आई वांट टू नो। आई वांट टू नो। ठीक है, नो का मतलब जानना। तुम क्या ढूंढ रहे हो। हम किसी से क्वेश्चन करते हैं क्या ढूंढ रहे हो, तो इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, तुम क्या ढूंढ रहे हो। मैं मिलना चाहता हूँ। मैं मिलना चाहता हूँ, आई वांट टू मीट। आई वांट टू मीट। तुम्हें जो सोचना है सोचो। हम बोलते हैं ना कि तुम्हें जो सोचना है सोचो, मैं तो जो कर रहा हूँ वो करूँगा, तो इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे थिंक वॉट एवर यू वांट। थिंक वॉट एवर यू वांट। थिंक का मतलब होता है सोचना, वॉट एवर का मतलब होता है जो भी, तुम्हें जो भी सोचना है वो तुम सोचो। ठीक, क्या तुम आ रहे हो। हम किसी से क्वेश्चन करते हैं ना कि क्या तुम आ रहे हो, मुझे बता दो ताकि मैं तैयारी कर लूँ। क्या तुम आ रहे हो, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू कमिंग। आर पहले लगाएंगे। आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, तो जब भी हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हम आर मतलब हेल्पिंग वर्ब का यूज पहले करते हैं। तो हमने यहाँ पर लगाया है आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो। कितनी बेहूदगी है। हम बोलते हैं ना कितनी बेहूदगी कर रहे हो, मतलब कुछ तुम्हारी बातों का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा, फालतू में बोले जा रहे हो, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट नॉनसेंस। व्हाट नॉनसेंस। ठीक है, लाइन में खड़े हो जाओ। लाइन में खड़े हो जाओ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंड इन द क्यू। क्यू का मतलब होता है लाइन। जैसे लाइन लग रही है और आप कहीं पर भी जा रहे हो कोई भी चीज़ लेने या फिर कहीं पर भी, तो आपने देखा हुआ वहाँ पर लाइन लग रही है, आपसे कोई बोलता है कि लाइन में खड़े हो जाओ या फिर आपको किसी से बोलना है कि लाइन में खड़े हो जाओगे, तो इसको इंग्लिश में आप बोलेंगे स्टैंड इन द क्यू। ठीक है, समय समाप्त हुआ। जैसे कि हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, मॉक पेपर दे रहे होते हैं, कुछ भी काम कर रहे होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, तो जब हमारा समय ख़त्म हो जाता है तो हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइम इज़ अप। टाइम इज़ अप, समय समाप्त हुआ। ठीक है, ज़रा साइड में हो जाओ। ज़रा साइड में हो जाओ, इसको हम बोलते हैं प्लीज़ मूव असाइड। जैसे कि आप ट्रेन में जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, है ना, आपको स्पेस नहीं मिल रहा, जगह नहीं मिल रही, तो आप सामने वाले से एज अ रेस्पेक्ट कैसे बोलोगे इंग्लिश में, ताकि उसको भी थोड़ा सा लगे कि हाँ सामने वाले को इंग्लिश आती है, पढ़ा लिखा इंसान है। तो आप ऐसे बोलोगे प्लीज़ मूव असाइड। प्लीज़ मूव असाइड यानी कि साइड में हो जाओ। ठीक है, ज़रा साइड में हो जाओ। मेरे पास समय नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना मेरे पास समय नहीं है, बहुत सारे काम करने हैं मुझे, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट हैव टाइम। मेरे पास समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम। धूप में बाहर मत जाओ। धूप में बाहर मत जाओ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डोंट गो आउट इन द सन। डोंट गो आउट इन द सन। ठीक, धूप में बाहर मत जाओ। मुझसे झूठ मत बोलो। बोलते हैं ना कि बहुत तुम झूठ बोलते हो, कम से कम मुझसे तो झूठ मत बोलो, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे मुझसे झूठ मत बोलो के लिए डोंट लाई टू मी। डोंट लाई टू मी। ठीक है, और अगर हम ये बोलना चाहते हैं कम से कम मुझसे तो झूठ मत बोलो, तो इसके लिए हम बोलेंगे एट लीस्ट डोंट लाई टू मी। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम। एट लीस्ट डोंट लाई टू मी, कम से कम मुझसे तो झूठ मत बोलो। ठीक, मैं सुबह से बाहर हूँ। आपके पास किसी की कॉल आई कुछ भी और आप बाहर हो घर से, तो आप क्या बोलोगे, या फिर आप बहाना बनाना चाहते हो तो क्या बोलोगे आप उससे इंग्लिश में, आई एम आउट सिंस मॉर्निंग। सिंस
आई एम आउट सिंस मॉर्निंग। सिंस हम यूज करते हैं जब हम कोई काम लंबे समय से कर रहे हों, कंटिन्यू कर रहे हों, ठीक है, तो हम इसमें सिंस लगाते हैं। आई एम आउट सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से बाहर हूँ। हिलो मत, जैसे हम किसी से बोलते हैं हिलो मत, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट मूव। नहाने का समय हो गया, नहाने का समय हो गया, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसको इट इज़ टाइम टू टेक अ बाथ। इट इज़ टाइम टू टेक अ बाथ। चुपचाप खड़े रहो, चुपचाप खड़े रहो। स्टैंड क्विटली, स्टैंड क्विटली, ठीक है, स्टैंड क्विटली या फिर स्टैंड स्टिल, ऐसे दोनों ही चीज़ें यूज कर सकते हो। या तो आप स्टैंड के साथ में क्विटली लगा सकते हो या फिर स्टैंड के साथ में आप स्टिल लगा सकते हो, ठीक है। इसका मतलब होता है चुपचाप खड़े रहो। बिल्कुल अभी, बिल्कुल अभी का मतलब होता है राइट वे या फिर एग्जैक्टली नाउ। बिल्कुल अभी के लिए हम बोलते हैं राइट वे या फिर एग्जैक्टली नाउ। धीरे बोलो, स्पीक स्लोली, ठीक है। अपने कपड़े बदल लो, चेंज योर क्लोथ्स। अपने कपड़े बदल लो, चेंज योर क्लोथ्स। तमीज़ से बात करो, टॉक विद मैनर्स। टॉक विथ मैनर्स, मैनर्स का मतलब होता है तमीज़, ठीक है। टॉक का मतलब होता है बात करना, विद का मतलब साथ, तमीज़ में बात करो, ठीक है, तमीज़ से बात करो। उसे मेरे पास भेजो, उसे मेरे पास भेजो। सेंड हिम टू मी। सेंड मतलब भेजना, हिम उसे, टू मी मेरे पास, ठीक है। मुझे एक मौका दो, गिव मी अ चांस। गिव मी अ चांस, मुझे एक मौका दो। मेरा यकीन करो, बिलीव मी। बिलीव का मतलब होता है यकीन, भरोसा, विश्वास, कॉन्फिडेंस, ठीक है। मेरा यकीन करो मतलब कि बिलीव मी। मुझे वापस कॉल करो, कॉल मी बैक। मुझे वापस कॉल करो मतलब कि कॉल मी बैक। मेरी मदद करो, हेल्प मी। बोलते हैं ना हम कि मेरी मदद करो, तो इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में हेल्प मी। मेरा यह मतलब नहीं था, जैसे कि आप कहीं बात कर रहे हो, आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, किसी ने भी गलत समझ लिया आपको, तो आप इंग्लिश में बोलोगे आई डोंट मीन दैट। आई डोंट मीन दैट, मेरा यह मतलब नहीं था जो आप समझ रहे हो, ठीक। जितना मुमकिन हो, जितना मुमकिन हो, जैसे हम बोलते हैं ना कि जितना हो सकेगा मैं उतनी कोशिश करूँगा, और जितना मेरे से हो सकता है मैं उतनी कोशिश करूँगा, इस तरीके से हम बोलते हैं। तो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे एज वेल एज पॉसिबल। एज वेल एज पॉसिबल, ये बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत ज़्यादा यूज होता है कि जितना हो सकता है उतनी मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। इसका मतलब है जितना हो सकता है उतनी मैं कोशिश करूँगा, एज वेल एज पॉसिबल, ठीक है। मैं नहीं कह सकता, आई कांट से। आई कांट से, मैं नहीं कह सकता। कोई अंदाज़ा नहीं, कोई अंदाज़ा नहीं को इंग्लिश में बोलते हैं नो आइडिया। नो आइडिया यानी कि कोई भी चीज़ है उसका आपके उसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, तो आप इंग्लिश में बोलोगे नो आइडिया, मुझे इसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। कितने पैसे हुए, आप कहीं शॉप पर गए, कुछ आपने ख़रीदा या फिर आप कहीं जा रहे हो, है ना, तो किराए को हम इंग्लिश में फेयर बोलते हैं। तो कितना किराया हुआ, तो आप कैसे बोलोगे इंग्लिश में कितने पैसे हुए के लिए, हाउ मच मनी। हाउ मच मनी यानी कि कितने पैसे हुए। हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो के लिए इंग्लिश में बोलते हैं जस्ट डोंट गिव अप। जस्ट डोंट गिव अप, ठीक है। गिव अप का मतलब होता है कि किसी भी काम को एकदम छोड़ देना। हिम्मत, आप एकदम से हार रहे हो, तो हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं हिम्मत नहीं आने के लिए, हिम्मत नहीं आने के लिए इंग्लिश में बोलते हैं डोंट गिव अप, ठीक है। बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई के लिए इंग्लिश में बोलते हैं इट इज़ टू लेट। इट इज़ टू लेट। देखिए टू जो होता है ना, TOO, इसका हम मोस्टली यूज करते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के लिए, यानी कि समय अगर ज़्यादा हो रहा है तो हम टू लगा देंगे। किसी चीज़ में चाय में शुगर ज़्यादा है तो हम टू मच शुगर कर देंगे। तो ये हमेशा नेगेटिव चीज़ के लिए यूज होता है टू का, है ना। तो बहुत देर हो गई, इसका मतलब है इट इज़ टू लेट। क्या समय हुआ है, क्या समय हुआ है, हम इसे किसी से पूछते हैं ना कि क्या समय हो गया। सपोज दैट हम बाहर जा रहे हैं, हमारे पास वॉच नहीं है, मोबाइल नहीं है, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सेंटर पे, हमारे पास ना उस समय वॉच है ना मोबाइल है, तो हम इंग्लिश में किसी से पूछना चाहते हैं क्या समय हुआ है, तो हम कैसे बोलेंगे व्हाट इज़ द टाइम। व्हाट इज़ द टाइम, ठीक है। मुझे समझ नहीं आता, मुझे समझ नहीं आता को इंग्लिश में बोलते हैं आई डोंट अंडरस्टैंड। अपना काम ध्यान से करो, डू योर वर्क केयरफुली। केयरफुली का मतलब होता है ध्यानपूर्वक, ठीक है। भगवान पर भरोसा रखो, भगवान पर भरोसा रखो, ट्रस्ट गॉड। जल्दी वापस आना, कम बैक सून, कम बैक सून। ज़रा सब्र करो, जस्ट बी पेशेंस, जस्ट बी पेशेंस। बोलते हैं ना कोई काम बिगड़ रहा हो या फिर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, आपको उसका फल नहीं मिल रहा है ना, तो आपसे कोई बोलता है कि थोड़ा सब्र कर लो, है ना, या फिर आप किसी से बोलना चाहते हो थोड़ा सब्र कर लो, तो इंग्लिश में बोलोगे जस्ट बी पेशेंस, है ना।
बड़ों का आदर करें, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। एल्डर्स, देखिए एल्डर्स और ओल्डर्स ये दोनों के मतलब होते हैं बड़े, लेकिन एल्डर्स का यूज करते हैं हम जब किसी ब्लड रिलेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं, यानी कि खून के रिश्ते के साथ बात कर रहे होते हैं, फैमिली के लिए बात कर रहे हैं, तो वहाँ हम एल्डर का यूज करते हैं। लेकिन अभी अगर हम किसी कोच, टीचर या फिर मतलब ब्लड ग्रुप को छोड़ करके, ब्लड रिलेशन को छोड़ करके हम जितने भी लोगों के बारे में बात करते हैं जो हमसे बड़े हैं, उनके लिए हम ओल्डर का यूज करते हैं, ठीक है। बहाने मत बनाओ, बहाने मत बनाओ को इंग्लिश में बोलते हैं डोंट मेक एक्सक्यूज। डोंट मेक एक्सक्यूज, अपने बाल बना लो, कॉम्ब योर हेयर, कॉम्ब योर हेयर। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, बोलते हैं ना कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, गुस्सा आ गया तो कहानी खराब हो जाएगी। डोंट मेक मी एंग्री, तैयार हो जाओ, गेट रेडी, ऐसी बात नहीं करते। डोंट टॉक दैट लाइक दैट, डोंट टॉक लाइक दैट। मुझे सुबह उठा देना, मुझे सुबह उठा देना। वेक मी अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वेकअप, वेकअप का मतलब होता है जगाना, उठाना, तो इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे वेक मी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी उठा देना, ठीक है। बड़ों का आदर करें, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, मैंने आपको ऊपर पढ़ाया इसके बारे में। शर्त, एक मिनट, हमारे 50 हो चुके हैं गाइस, ठीक है। 50 से ऊपर वाले अब हम कर रहे हैं शर्ट उतार लो, टेक ऑफ द शर्ट। टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना, ठीक है। यहाँ गाड़ी खड़ा करना मना है, आपने देखा होगा लगे होते हैं पोस्टर, और इसको पढ़ने के बाद में अब आपको पता भी रहेगा अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है और इंग्लिश में कहीं पर भी लिखा हुआ है किसी गेट के बाहर, इट इज़ फॉरबिडन टू पार्क हेयर। इट इज़ फॉरबिडन टू पार्क हेयर मतलब कि यहाँ पर गाड़ी खड़ा करना या फिर कुछ भी चीज़ खड़ी करना मना है, ठीक है। दिल पे मत लो, दिल पे मत लो को इंग्लिश में बोलते हैं डोंट टेक इट टू हार्ट। डोंट टेक इट टू हार्ट, इसको दिल पर मत लो। आप अपना काम करें, यू डू योर वर्क, यू डू योर वर्क, आप अपना काम करें। जैसे कि आप हैं, आपका कोई फ्रेंड है, आप बीच में आपस में बात कर रहे हैं या फिर कोई भी मतलब लड़ाई हो रही है, कुछ भी हो रहा है, कोई तीसरा आता है और वो आपके बीच में बोलने लगता है, इंटरफेयर करता है, तो आप उसे इंग्लिश में क्या बोलोगे? यू डू योर वर्क, यू डू योर वर्क, आप अपना काम करें, जो हम कर रहे हैं वो हमें करने दें। उसे स्टेशन तक छोड़ दो, उसे स्टेशन तक छोड़ दो। आपके घर में कोई आया हुआ है, ठीक है, और आप उसे छुड़वाना चाहते हो, तो आप क्या बोलोगे इंग्लिश में? ड्रॉप हिम एट स्टेशन, ड्रॉप हिम एट स्टेशन, उसे स्टेशन तक छोड़ दो। अब आप जा सकते हैं, आप हैं, कोई भी आपके पास आया, ठीक है, आपके ऑफिस में, आपके कैबिन में या फिर कहीं पर भी आपके घर पर, और आपकी उससे बातचीत हुई, सारी चीज़ें हो गई क्लियर। अब आप उसको जाने के लिए बोल रहे हो, तो आप कैसे बोलोगे? आप अब जा सकते हो के लिए कि इंग्लिश क्या है? आप अब जा सकते हो कि इंग्लिश है नाउ यू कैन गो, नाउ यू कैन गो, आप अब जा सकते हो। क्या मैं कॉल कर सकता हूँ? क्या मैं कॉल कर सकता हूँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैन आई मेक अ कॉल, कैन आई मेक अ कॉल, क्या मैं कॉल कर सकता हूँ? मुझे जाने की आज्ञा दें, अलाउ मी टू गो, अलाउ मी टू गो, मुझे जाने की आज्ञा दें, ठीक। हम बहुत जल्दी आ गए, हम बहुत जल्दी आ गए। वी आर टू अर्ली, वी आर टू अर्ली, हम बहुत जल्दी आ गए, ठीक है। इसके बाद में गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे मतलब कि बेटर डेज विल कम, बेटर डेज विल कम, यानी कि अच्छे दिन आएंगे। आप ठीक समय पर आए हो, आप ठीक समय पर आए हो या फिर आए हैं। यू आर जस्ट इन टाइम, यू आर जस्ट इन टाइम, आप ठीक समय पर आए हैं। मन लगाकर काम करो, हम जैसे किसी को बोलते हैं ना कि मन लगा कर के काम करो, तुम्हारा मन नहीं है काम करने में इसलिए तुम्हारा काम बिगड़ रहा है बार बार, तो इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं वर्क होल हार्टफुली, ठीक है, वर्क होल हार्टफुली, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं वर्क हार्ट, सॉरी यहाँ पर मतलब कि दो सेंटेंस हैं, दो सेंटेंस को आप यूज कर सकते हो मन लगाकर काम करो के लिए। एक तो आप ये यूज कर सकते हो वर्क होल हार्टफुली, ठीक है, वर्क होल हार्टफुली। दूसरा सेंटेंस है वर्क हार्ड। एक्चुअली क्या है कि आज दिवाली का दूसरा दिन है, तो
तो पटाखे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं बाहर, तो मेरे को थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, मेरे कान पे बहुत आवाज़ आ रही है, आपके माइक में नहीं आ रही होगी क्योंकि ये नॉइस रिडक्शन माइक है। मेहमान को अंदर ले आओ, मेहमान को अंदर ले आओ। ब्रिंग द गेस्ट इन, ब्रिंग द गेस्ट इन, मेहमान को अंदर ले आओ। संभल कर चलना, संभल कर चलना को इंग्लिश में बोलते हैं वॉक केयरफुली। बाद में आ जाना, बाद में आ जाना को बोलते हैं कम लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में। ठीक, आप हैं, आपके बहुत सारे लोग, मतलब कि आप अपनी फैमिली के साथ कहीं गए हुए हैं और पार्टी में, तो आप नहीं जाना चाहते हो घर पे इतनी जल्दी, आपकी फैमिली जल्दी घर पे जाना चाहती है, तो आपकी फैमिली आपसे बोलती है कि बाद में आ जाना, हम चले जाते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे बाद में आ जाना के लिए कम लेटर। ठीक है, मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ, आई थिंक सो, आई थिंक सो। अपना काम ध्यान से करो, अपना काम ध्यान से करो। डू योर वर्क केयरफुली, जल्दी वापस आना, हम जैसे किसी को बोलते हैं ना कि जल्दी वापस आना, लेट मत करना, है ना, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे कम बैक सून। सून का मतलब होता है जल्दी। जरा सब्र रखो, जरा सब्र रखो के लिए जस्ट बी पेशेंस, मैंने आपको भी बताया था। बड़ों का आदर करें, ये भी मैंने आपको बताया था, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। तुम वहीं रहना, तुम वहीं रहना, जैसे कि आप कहीं जा रहे हो किसी से मिलने और आपको मान लीजिए वो कोई इंसान नया है आपके शहर में, उसको कुछ भी नहीं पता है, वो यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो आप उससे बोलना चाहते हो यू स्टे देयर, यू स्टे देयर, मतलब कि तुम वहीं रहना, मैं आ रहा हूँ। यू स्टे देयर आई विल कम, ठीक है, मतलब कि तुम वहीं रहना, मैं आ रहा हूँ। मुझे जाने की आज्ञा दें, अलाउ मी टू गो, अलाउ मी टू गो, मुझे जाने की आज्ञा दें। अलाउ का मतलब होता है आज्ञा, ठीक है, मुझे जाने की आज्ञा दें। मुझे जाने दो, जैसे कि आपको किसी ने पकड़ रखा है या फिर आपकी फैमिली में किसी ने आपको रोक रखा है कि नहीं आज तुम्हें पार्टी में नहीं जाना, आज तुम बाहर नहीं जाओगे, आज तुम घर पे रहोगे, बाहर का माहौल बहुत ख़राब है, तो आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? मुझे जाने दो को लिए आप बोलोगे लेट मी गो, मुझे जाने दो। अब आप जा सकते हैं, नाउ यू कैन गो, मैंने आपको ये बताया है, ठीक है, रिप्लाई करा दिया दोबारा से आपको। क्या मैं कॉल कर सकता हूँ? कैन आई मेक अ कॉल। बच्चों का ध्यान रखना, ठीक, बच्चों का ध्यान रखना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन। टेक केयर मतलब कि टेक केयर का मतलब होता है ध्यान रखना, चिल्ड्रन का मतलब आप जानते हो बच्चे, ठीक है, जब बहुत सारे बच्चे होते हैं तो हम उनको चिल्ड्रन बोलते हैं, जब कोई एक बच्चा होता है तो हम उसको चाइल्ड बोलते हैं, ठीक। मुझे भूख लग रही है, आई एम फीलिंग हंग्री, आई एम फीलिंग हंग्री, हंग्री का मतलब होता है भूख लगना, ठीक है, मुझे भूख लग रही है, आई एम फीलिंग हंग्री। आप क्या खाएंगे? जैसे कि आपके घर में कोई गेस्ट आए हुए हैं, आप उनसे पूछना चाहते हैं, इंग्लिश में पूछो तो थोड़ा सा इम्प्रेस पड़ेगा, ठीक है, तो इंग्लिश में आप पूछना चाहते हो आप क्या खाएंगे, इसके लिए आप बोलोगे व्हाट विल यू लाइक टू ईट, व्हाट विल यू लाइक टू ईट, आप क्या खाएंगे या फिर आपको क्या खाना पसंद है ना। तुमने नाश्ता किया, ऐसे कि आपके घर में कोई गेस्ट आए हुए हैं, आप उनसे पूछना चाहते हो तुमने नाश्ता किया। हैव यू हैड ब्रेकफास्ट, हैव यू हैड ब्रेकफास्ट, क्या तुमने नाश्ता किया, ऐसे करके, है ना। आप चाय लेंगे या कॉफ़ी, आपके घर में गेस्ट आए हुए हैं, आप उनसे पूछना चाहते हो कि आप चाय लोगे या कॉफ़ी, तो आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? आप इंग्लिश में बोलोगे वुड यू हैव टी और कॉफ़ी, वुड यू हैव टी और कॉफ़ी, आप चाय लेंगे या कॉफ़ी सर, ठीक है। मुझे एक कप चाय देना, मुझे एक कप चाय देना को इंग्लिश में बोलते हैं गिव मी अ कप ऑफ टी, गिव मी अ कप ऑफ टी। अब देखिए मोबाइल के कुछ मैं आपको बता दूं, जैसे कि मोबाइल पे आप बात कर रहे हो, तो जैसे कि आपके पास कॉल आती है, तो कॉल आएगी तो आप बोलोगे हेलो कौन है, हेलो कौन है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेलो हु इज़ दिस, हेलो हु इज़ दिस, ठीक है। गॉट इट, गॉट इट का मतलब होता है समझे कि नहीं, समझे कि नहीं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अंडरस्टूड भी बोलते हैं, गॉट इट भी बोलते हैं, इसका मतलब होता है समझे। जैसे कि आप कोई चीज़ बता रहे हो किसी को भी, अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को, किसी को भी, तो जब पूरी बात आपने कर ली उसके बाद आप बोल सकते हैं गॉट इट, अंडरस्टूड, इसका मतलब होता है समझे कि नहीं, ठीक। आई एम ओके, आई एम ओके, जैसे कि आप गिर गए, कुछ भी हुआ है एक्स वाई जेड, तो आपके किसी ने भी पूछा कैसे हो, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, तो आप बोलोगे आई एम ओके, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। फॉलो हिम, फॉलो हिम का मतलब होता है उसका पीछा करो, मतलब फॉलो का मतलब होता है किसी भी चीज़ को फॉलो करना, मतलब कि उसके पीछे पीछे चलना, उसको जैसे वो कर रहा है उस तरीके से आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है फॉलो करना। हिम का मतलब होता है जब हम किसी मेल के लिए ऑब्जेक्ट के यूज़ में करते हैं उसे, मतलब कि उसका पीछा करो। अगर आप
किसी फीमेल का पीछा करने के लिए बोल रहे हो तो आप बोलोगे फॉलो हर। अगर आप मेल के लिए पीछा करने को बोल रहे हो तो आप बोलोगे फॉलो हिम। ठीक है, अगर आप बहुत सारे लोगों के लिए पीछा करने के लिए बोल रहे हो तो आप बोलोगे फॉलो देम। देम का मतलब होता है बे, यानी कि बहुत सारे लोग हैं, एक से ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, इस तरीके से। आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ। मैं थक गया हूँ, आप ऑफिस से आए और आप बहुत ज़्यादा थक गए हो तो आप क्या बोलोगे? आई एम टायर्ड, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगा, है ना। आई विल ट्राई ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे कि आपसे किसी ने भी कहा कि ये काम कर लेना तो आप बोलोगे हाँ आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगा। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। आई विल ट्राई। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। लेट हिम इन, लेट हिम इन, उसे अंदर भेजो। उसे अंदर भेजो। अगर आप मेल के लिए यूज करना चाहते हो तो लेट के बाद में हिम लगाओगे। अगर आप फीमेल के लिए यूज करना चाहते हो तो लेट के बाद में हर लगाओगे। लेट हर इन, उसे अंदर भेजो। ठीक है, उसे अंदर आने दो। ये अंदर नहीं है, अंदर है। ठीक है, याद रखना। उसे अंदर आने दो, इसका मतलब है लेट मी आउट, उसे अंदर आने दो। मुझे बाहर जाने दो, मुझे बाहर जाने दो, इसको हम यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा वो हुआ है, यहाँ पर लेट मी आउट जो लिखा हुआ है ना, लेट मी आउट, ये हम यूज करते हैं मुझे बाहर जाने दो के लिए। जैसे अगर आप किसी से बोलना चाह रहे हो लेट मी आउट, तो आप यहाँ पर लगा रहे होगे क्या? आप लगाओगे यहाँ पर इस तरीके से, आप लगाओगे लेट मी आउट के लिए मुझे बाहर जाने दो, इसका मतलब होता है लेट मी आउट। ठीक है, लेट मी आउट, मुझे बाहर जाने दो। कैन आई स्विम, मुझे कैन आई स्विम, मुझे तैरना आता है। देखिए ये गाइस जितने मैंने आपको बताए हैं आप उतने ही कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया है, ये वाला मेरा लास्ट है 89, लेट हिम इन। ठीक है, यहाँ तक के आप सारे क्वेश्चंस, यहाँ तक के, ठीक है, यहाँ मैंने ये लगा दिया है, यहाँ तक के आप सारे क्वेश्चंस जो आप पढ़ लेना और इनका रिवीजन कर लेना। इनको एक बार फिर से करके इनका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना और आपको इनको याद कर लेना। ये 2-4 सेंटेंस बचे हुए हैं जहाँ की जिनमें इंग्लिश ऊपर नीचे हो गई है, तो वो मैं आपको करेक्ट करके अपनी नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आउटपुट जरूर दें। आउटपुट का मतलब है आप लोग लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगली वीडियो मिल जाए। और नोटिफिकेशन के साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो जैसे आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको ऊपर मिल जाए। थैंक यू सो मच।